पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने उपचुनाव में साफ कर दिया है कि बूथ लेवल से लेकर जल्द ही परिवर्तन देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। दरअसल सोमवार को वे सिक्कर स्थित अपने आवास पर पहुंचे थे। यहां कार्यकर्ताओं और लोगों से मुलाकात की। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस आरएसएस के कंधे पर बैठकर भाजपा सत्ता में पहुंची है, उसी संगठन के मोहन भागवत की बात नहीं मान रहे। तो परसों मंत्रिमंडल की बैठक थी, किरोड़ी लाल जी नहीं पहुंचे, तो ये तो बीजेपी को जवाब देना चाहिए ना। भाई आप कोई कांग्रेस के साथ धोखा नहीं कर रहे हो, आप जनता के साथ धोखा कर रहे हो कि जनता ने जो आपकी सरकार बनाई और आपने शपथ ली है संविधान की, और उस संविधान की शपथ के मुताबिक आपकी सरकार काम नहीं कर पा रही है, तो ये तो आपकी मोरल ड्यूटी बन जाती है कि आप जनता को बताओ कि साहब हमारे साथ ये दिक्कत है, इसलिए हमारे मंत्री या संतरी काम नहीं कर पा रहे हैं, तो वो तो उनको बताना चाहिए। बात करें मोहन भागवत ने जो है 3 बच्चों का जो दिया है बयान, उसको लेकर क्या कहेंगे? हिंदुओं को 3 बच्चे कम से कम करने चाहिए। मोहन भागवत ने तो ये भी कहा है कि राम मंदिर के अलावा ये रोजाना की रोजाना मस्जिदों में शिवलिंग ढूंढने की बातें कर रहे हैं, ये बहुत गलत है। हर धर्म का सम्मान करना चाहिए, और ये जो चीज़ें हैं ये बहुत गलत हैं। इस देश में अराजकता फैलाने वाली है, नफरत फैलाने वाले, उनको नहीं करना चाहिए। तो उनकी बात को भी बीजेपी नहीं मान रही है, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? जो आरएसएस जिसके कंधों पे बैठ करके सवारी कर करके सत्ता तक पहुंचे हैं, वो मोहन भागवत की बात को भी नहीं मान रहे। संगठन में बदलाव की बात पर डोटासरा ने कहा, मंडल और ब्लॉक लेवल पर हमारे जो पद खाली हैं, उन्हें भरने की हमारी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। चाहे बूथ अध्यक्ष हो या उनके कार्यकारिणी बनाने की बात हो। इसके साथ ही कांग्रेस कमेटी में जो लोग पदों पर हैं लेकिन निष्क्रिय है, उनकी जगह दूसरे लोगों को मौका दिया जाएगा। इन सभी के लिए प्रक्रिया चल रही है और जल्द ही परिवर्तन देखने को मिलेगा। डोटासरा ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी और सरकार में ज्यादा कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। परसों मंत्रिमंडल की बैठक थी, उसमें भी किरोड़ी लाल मीणा नहीं पहुंचे। बीजेपी को जवाब देना चाहिए, क्योंकि वे कांग्रेस के साथ नहीं बल्कि जनता के साथ धोखा कर रहे हैं। संविधान की शपथ के मुताबिक सरकार काम नहीं कर पा रही है। सरकार की जवाबदारी है कि वह जनता को बताए हमारे मंत्री संतरी काम नहीं कर पा रहे हैं। डोटासरा ने कहा, मोहन भागवत ने यह कहा है कि राम मंदिर के अलावा रोजाना मस्जिदों में शिवलिंग ढूंढने की बातें कर रहे हैं। यह बहुत गलत है। हर धर्म का सम्मान करना चाहिए। यह चीजें देश में अराजकता फैलाने वाली है, लेकिन उनकी बात को भी बीजेपी नहीं मान रही है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि जिस आरएसएस के कंधों पर सवारी करके सत्ता तक पहुंचे हैं, उसी संगठन की मोहन भागवत की बात को नहीं मान रहे हैं। देखिए, ये पहले भी लाए थे, ये पास नहीं होगा कानून। कोई भी ये हर चीज के लिए कानून पहले से मौजूद है, संविधान में व्यवस्था है, कानून भी मौजूद है, लेकिन वो नहीं करके सिर्फ जो जनता के मुद्दे हैं उनको ये उनका ध्यान डाइवर्ट करने के लिए इस तरीके की चीजें लाते। वसुंधरा जी थी तब भी लाई थी इस तरह का कानून, फिर उसका क्या हस्न हुआ साहब। और उसके बाद में अब आप दोबारा वो मुद्दे को पुनर्जीवित करके और केवल हिंदू मुस्लिम कर करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। कब तक सेकेंगे? जब राजस्थान की विधानसभा में आएगा वो कानून और उसमें क्या क्या वो करने जा रहे हैं, जब चीज़ आएगी तो हम वहां पर अपनी बात रखेंगे। थैंक यू। कि अब चर्चा आ रही है कि कांग्रेस संगठन में बदलाव होने की जो चर्चा चल रही है, उसको लेकर क्या कहें? देखिए, जो नीचे मंडल स्तर के ऊपर, ब्लॉक लेवल के ऊपर जो हमारे पद खाली हैं, उनको हम भरने की प्रक्रिया हमारी शुरू हो चुकी है। हम जल्दी से जल्दी उसको पूरा का पूरा, चाहे वो प्रकोष्ठ हों, चाहे वो डिपार्टमेंट हों, चाहे वो मंडल की कार्यकारिणी बनाने की बात हो, चाहे बूथ अध्यक्ष और उसकी कार्यकारिणी की बनाने की बात हो, या प्रदेश कांग्रेस कमेटी में जो लोग पदों पे हैं लेकिन जो निष्क्रिय हो चुके हैं, उनकी जगह हमें दूसरे लोगों को, जो अच्छे एक्टिव लोग हैं, उनको मौका देने की बात हो। ये सतत प्रक्रिया चल रही है और इसमें जल्दी आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा कि जहाँ जहाँ भी जो संगठन की इकाई नहीं बनी है, उसको हम जल्दी से जल्दी बनाने का काम करें। 1 साल पूरा होने को आया है, तब से जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा हो रही है, जनता के कामों की उपेक्षा हो रही है। आपने देखा कि सबको पता था कि नवंबर में 59 के लगभग जो नगर निकाय के चुनाव होने हैं, तो उनके लिए उनको वोटर लिस्ट बनाना, आरक्षण की व्यवस्था करना, ये सारे काम करने चाहिए थे। वो हाथ पे हाथ धरे बैठे, क्योंकि उनकी मंशा खराब थी।
अब पंचायती राज के 1 महीने बाद में 17 जनवरी के लगभग प्रथम पेज में जो सरपंचों के चुनाव हुए थे वो भी आने लग गए हैं। पंचायती राज की वोटर लिस्ट की, आरक्षण व्यवस्था की, लॉटरी की, पुनर्सीमांकन की जो भी कार्रवाई इनको करनी थी वो नहीं कर रहे हैं। इसका मायना साफ है कि ये प्रशासक लगा करके पंचायती राज और नगर निकाय के चुनाव, जिससे शहरों और गांवों का विकास होता है, उससे जनप्रतिनिधियों के अधिकारों से उनको वंचित करना चाहते हैं। उनके ऊपर प्रशासक लगा करके ब्यूरोक्रेसी से ये सरकार चलाना चाहते हैं, क्योंकि ये सरकार जो है, गुजरात मॉडल यही है कि ब्यूरोक्रेसी ही सरकार चला रही है। जनप्रतिनिधि सरकार नहीं चला रहे हैं। आज न मंत्री की चल रही है, न मुख्यमंत्री की चल रही है, न कोई विधायकों की चल रही है। पंचायती राज के जो पैसे हैं केंद्र से आगे, वो पैसे ग्राम पंचायतों के खाते में, पंचायत समिति के खाते में डाल नहीं रहे हैं। हजारों करोड़ रुपए इन्होंने जो है वो दूसरे कामों में व्यय कर दिए हैं। तो पंचायती राज और नगर निकाय को ये एक तरीके से कमज़ोर करना और उस पे इनडायरेक्ट में प्रशासक के द्वारा ब्यूरोक्रेसी से चलाना, ये इनकी मंशा है, जो ठीक नहीं है। ये जनता के हितों के साथ में कुठाराघात है, जनप्रतिनिधियों का अपमान है। इसका हम लोग विरोध करते हैं, क्योंकि ये सरकार तो चला कौन रहा है यही पता नहीं चल रहा है। सरकार चला कौन रहा है, क्यों नहीं करा रहे हैं, ये कोई रीजन नहीं। 1 स्टेट 1 इलेक्शन की बात कर रहे हैं। कानून में आज तक कोई संशोधन नहीं। पंचायत राज का कानून है कि 6 महीने के अंदर अंदर हर हालत में चुनाव कराने पड़ेंगे। चुनाव करवा नहीं रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से जब कोरोना था तो हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा था, सुप्रीम कोर्ट ने परमिशन दी थी। ये कोई कोर्ट में भी नहीं जा रहे हैं। तो ये तो हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं कि साहब जो है वो हमको तो जनप्रतिनिधि पंचायत राज और नगर निकाय में नहीं चाहिए। ये चलने वाली बात नहीं है, ये ठीक बात नहीं है। ये लोकतंत्र के, प्रजातंत्र के खिलाफ है, जिसका कांग्रेस पार्टी विरोध